राधे कृष्णा एवरीवन। वेलकम बैक टू आवर वेट लॉस सीरीज, जिसका आज डे 4। आज की इस वीडियो में मैं आप में से किसी ने मुझसे कल कमेंट करके एक क्वेश्चन पूछा था कि जब भी वो वेट लॉस करने की कोशिश करती हैं तो वेट लॉस तो होता है, लेकिन उनका ब्रेस्ट साइज और अपर बॉडी भी रिड्यूस हो जाता है, जबकि वो काम कर रही है अपने बेली फैट को रिड्यूस करने पे। पर बेली फैट के साथ साथ ओवरऑल पूरा बॉडी का वेट लॉस हो जाता है। तो वो एक ऐसी एक्सरसाइज आप चाहती हैं जो बेली फैट को तो रिड्यूस करे, बट आपके ब्रेस्ट साइज और आपकी अपर बॉडी के फैट को बिल्कुल भी कम ना करे। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर हिट कर दीजिए ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस डेली आपको यहाँ मिलती रहे। और साथ ही में इस वीडियो को उन लोगों के साथ में शेयर करिए जो वेट लॉस करना चाहते हैं, और या फिर उन्हें इस तरह के कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। सो इसका ऑनेस्ट आंसर ये है कि हमारी बॉडी में जो फैट सेल्स है उनका डिस्ट्रीब्यूशन रेगुलेट होता है हॉर्मोन्स के थ्रू। हम एक स्पेसिफिक एक्सरसाइज के थ्रू ये नहीं बोल सकते हैं कि इस पर्टिकुलर एरिया का आप फैट लॉस कर सकते हैं। बट फिर एक्सरसाइजेस कौन सी होंगी, और यूट्यूब पे इतनी वीडियोस अवेलेबल है तो क्या वो गलत है? तो बिल्कुल नहीं। एक्सरसाइजेस हम जब पर्टिकुलर एरिया के लिए करते हैं तो वो उस एरिया पर मसल मास को बिल्ड करते हैं। हम वहां पर मसल्स बनाने के लिए एक्सरसाइज करते हैं। जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर एरिया के जो ऑर्गन्स है वहां पर टोनिंग होगी, मतलब आपकी बॉडी एक शेप में आएगी, एक अच्छे शेप में आती है। साथ ही साथ में आपका पोस्चर करेक्ट होता है, और एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी का ओवरऑल मेटाबॉलिज्म इन्हांस होता है, जिसकी वजह से फैट लॉस होता है। पर अब जब हम बात कर रहे हैं कि हमें पर्टिकुलर बेली फैट को कम करना है, अपर बॉडी के फैट को कम नहीं करना है, तो उसके लिए आप क्या करिए, सबसे पहले तो आप बेली फैट को कम करने के लिए जो एक्सरसाइज करिए उसको करेंगे हम, क्योंकि उससे हमारा जो बेली वाला एरिया है वहां के ऑर्गन्स में टोनिंग आएगी, एक अच्छा शेप उसमें आएगा। साथ ही साथ जब हम चाहते हैं कि हमारा ब्रेस्ट फैट कम ना हो तो हमें ऐसी एक्सरसाइजेस करनी जिसको करके हम अपने अपर बॉडी को मेंटेन कर सके। हमारी अपर बॉडी की जो सेल्स है, जो हमारी फैट सेल्स है और हमारी जो मसल्स है, उनको हम मेंटेन कर सके, हमें वैसी एक्सरसाइज करनी है। आपके लिए थोड़ा मैं इसको सिंप्लीफाई कर देती हूँ। हमारी बॉडी में फैट लॉस कहाँ पर होगा, ये कौन रेगुलेट करता है? हॉर्मोन्स रेगुलेट करते हैं। तो क्या एक्सरसाइज के थ्रू हम अपने फैट लॉस को पर्टिकुलर एरिया में रिड्यूस कर सकते हैं? तो इसका आंसर है नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन ये उठता है तो फिर एक्सरसाइज करी क्यों जाए? तो एक्सरसाइज इसलिए करनी है क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करें पर्टिकुलर पार्ट पर कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर पार्ट में एक शेप आएगा, हम जैसा शेप चाहते हैं हमारे ऑर्गन्स वहां पर टोट होंगे। साथ ही साथ में मेटाबॉलिज्म हमारा इंक्रीज होगा, जो कि ओवरऑल बॉडी के फैट लॉस को कम करने में हमारी हेल्प करेगा। और साथ ही में अब हम चाह रहे हैं कि ऐसी एक्सरसाइजेस करें जो बेली फैट को रिड्यूस करे बट अपर बॉडी के फैट को रिड्यूस ना करे। तो उसके लिए क्या करना है, बेली फैट के लिए हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो तो हम करेंगे ही, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो बेली है वो टोन हो जाए, वो एक शेप में आ जाए। पर अपर बॉडी के लिए हमें एक्सरसाइज कौन सी करनी है, जो हमारी जो अपर बॉडी की मसल्स है उसको मेंटेन कर सके, तो हमें ऐसी एक्सरसाइज करनी है। अब हम बात कर लेते हैं कौन सी एक्सरसाइज है जो बेली फैट को रिड्यूस करती, और साथ ही में कौन सी ऐसी एक्सरसाइज है जिसको करके हम अपने अपर बॉडी की मसल्स को स्ट्रेंथ दे सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं हम एक्सरसाइज के बारे में। आज की सबसे पहली हमारी एक्सरसाइज है जो कि हम बात कर रहे हैं बेली फैट को रिड्यूस करने में, बेली को टोन करने में। सबसे पहली एक्सरसाइज है हमारी, इस तरह से लेट कर हमें करनी है, योगा मैट पर लेट जाए। उसके बाद अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाना है, जिसे बोलते हैं लेग रेजेस। इनहेल करते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे, फिर एक्सेल करते हुए नीचे लेकर जाएंगे। मतलब श्वास भरते हुए हम अपने पैरों को ऊपर उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए नीचे लेकर जाते हैं। ऐसा आपको करना है 10 से 15 बार। सेकेंड एक्सरसाइज है साइकिलिंग। सोते सोते आपको जैसे साइकिल चलाते हैं उस तरह से अपने पैरों को चलाना है। जितने बड़े सर्कल्स आप बना सकते हो उतने बड़े सर्कल आपको बनाने हैं। पहले क्लॉकवाइज सर्कल बनाएंगे 6 से 7, फिर उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज सर्कल्स बनाएंगे 6 से 7, या फिर आप अपने कंफर्ट के हिसाब से इस नंबर को बढ़ा भी सकते हैं, और आपको अगर अनकंफर्टेबल लगता है तो आप इन नंबर को रिड्यूस भी कर सकते हैं। उसके बाद हम करेंगे पवन मुक्तासन, जिसके लिए अपने पैरों को इस तरह से बेंड करके चेस्ट के पास लेकर आना होता है। अपने नीज को हमें हक करना है, इसे बोलते हैं पवन मुक्तासन। और इस तरह से आप साइड टू साइड रोल करिए।
आपको अगर बैक पेन है तो उसमें भी काफी आराम मिलेगा। तो अब हम एक्सरसाइज देख लेते हैं अपर बॉडी के लिए। ऐसी एक्सरसाइज जो कि हमारी अपर बॉडी को स्ट्रेंथ देगी, साथ ही साथ में मसल मास को बिल्ड करने में हमारी हेल्प करेगी। तो सबसे पहली एक्सरसाइज हमारी है शोल्डर प्लैंक। इसको करने के लिए इस तरह से अपने मेट पर लेट जाते हैं और अपने हाथों और पैरों के पंजों पर पूरे बॉडी का वेट डालते हैं। हमारी जो अपर बॉडी है वो पैरेलल होती है फ्लोर के। इस पोज को हम होल्ड करेंगे 30 सेकंड तक और इस तरीके से 30 सेकंड के हम लोग 2 राउंड लेंगे। स्टार्टिंग के डे में सिर्फ 2 राउंड लेंगे। शोल्डर प्लैंक करने से हमारी कलाई मतलब हमारी रिस्ट है उसको मजबूती मिलती है, हमारी एल्बोज को मजबूती मिलती है और हमारे शोल्डर्स को मजबूती मिलती है। मतलब ओवरऑल ये हमारे पूरे आर्म्स की स्ट्रेंथ के लिए काफी अच्छी एक्सरसाइज है। साथ ही साथ में शोल्डर प्लैंक में हम लोग हमारी कोर मसल्स को इंगेज करते हैं। कोर मसल्स हम काम में लेते हैं, मतलब हमारी जो बेली की मसल्स है उन्हें हम काम में लेते हैं। तो इसको करने से बेली फैट भी रिड्यूस होता है। तो सेकंड हमारा पोज है कोबरा पोज। ये तो आइए देखते हैं कि इसको कैसे करना है। तो इसको करने के लिए इस तरह से अपने पेट के बल लेट जाना है। अपने हाथों को अपने चेस्ट के पास में रखेंगे इस तरह से। उसके बाद हाथों को प्रेस करते हुए अपनी अपर बॉडी को ऊपर उठाएंगे। इनहेल करते हुए अपर बॉडी को ऊपर उठाना है, सामने देखेंगे। इस पोज में हमारी जो एल्बोज है वो स्लाइटली बेंट होती है। होल्ड करेंगे इस पोज को 10 सेकंड तक, देन एक्सेल करते हुए नीचे आएंगे। उसके बाद फिर से इनहेल करते हुए ऊपर उठेंगे, पोज को होल्ड करेंगे। सिर्फ पोज होल्ड करना है, ध्यान रखिए ब्रीदिंग हमें नॉर्मल करनी है, डीप ब्रीदिंग करते चलना है। जब भी हम कोई पोज होल्ड करते तो सिर्फ हम पोज को होल्ड करते, ना कि हम अपनी सांस को रोक रहे होते। एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है उन लोगों के लिए जिन्हें बैक पेन काफी रहता है। साथ ही में इसमें भी जब हम इस तरह से ऊपर उठते हैं तो हम हमारे बेली के मसल्स को काम में ले रहे हैं। तो ये हमारे डाइजेशन में काफी अच्छा है, डाइजेशन इंप्रूव होता है इसको करने से। साथ ही में जैसे बेली की मसल्स काम आ रही है तो ये हमारा जो बेली फैट है उसको रिड्यूस करके हमारे बेली को एक शेप में लाने में हमारी काफी हेल्प करता है। तो इस तरह से आपको कोबरा पोज करना है 5 से 10 बार। हमारा थर्ड पोज जो कि एक बहुत ही अच्छा पोज है, क्योंकि इस पोज को करने से हमारी बॉडी की ओवरऑल सारी ही मसल्स जो है वो काम में आ जाती है। तो हमारी बॉडी के हर एक पार्ट का, हर एक ऑर्गन का, इंटरनल जो हमारे ऑर्गन्स हैं उन सबकी अच्छे से मसाज हो जाती है। इस पोज को बोलते हैं धनुरासन। तो आइए देखते हैं कैसे करना है। तो इस पोज को करने के लिए भी इस तरीके से अपने मेट पर पेट के बल लेट जाना है। उसके बाद अपने घुटनों को बेंड करेंगे, अपने पैरों को इस तरह से बेंड करना है। उसके बाद हमें अपने दोनों पैरों को पकड़ना है और अपनी पूरी बॉडी को ऊपर उठाना है। सिर्फ हमारा जो स्टमक है, हमारी जो बेली है वो टच करेगी मैट को, बाकी पूरी अपर बॉडी, लोअर बॉडी पूरी की पूरी ऊपर हो जाती है। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, हमारे पूरे बेली के अच्छे से मसाज हो रही है, हमारे जो इंटरनल डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है उन सब के अच्छे से मसाज हो रही है। तो इसको करने से डाइजेशन सिस्टम हमारा बहुत अच्छा होता है, हमारी मसल्स स्ट्रेंथ बढ़ती है मसल्स में। सो इस पोज को डेली सभी को करना चाहिए, न केवल सिर्फ वेट लॉस के लिए बल्कि ओवरऑल हेल्थ के लिए ये आसन बहुत अच्छा आसन है। सो इन प्रैक्टिसेस को अगर आप मेरे साथ में लाइव क्लासेस में करना चाहते हैं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। सो आई होप आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। साथ ही में आप अपने डाइट पर अच्छे से फोकस करिए, क्योंकि अगर हम कैलोरी बर्न कर रहे हैं जितनी, अगर उससे ज्यादा कैलोरी हम खा लेंगे तो कोई मतलब नहीं हमारे एक्सरसाइज करने का। तो इसीलिए ध्यान रखें कि डाइट को पूरा प्रॉपरली फॉलो करना है और जो एक्सरसाइज मैंने बताई है अच्छे से आप उनको डेली परफॉर्म करिए। और ध्यान रखिए कि बेली फैट रिड्यूस करने में हमें बहुत पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि ये एक स्लो प्रोसेस है। तो पेशेंस के साथ में, कंसिस्टेंसी के साथ में डेली अगर आप अपना डाइट पर फोकस कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं तो 100% आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए उन लोगों के साथ जिन्हें वेट लॉस करना है और आप उनकी हेल्प करना चाहते हैं, तो उन्हें ये वीडियो जरूर शेयर करिए। और कोई क्वेश्चन आपका हो या फिर आप चाहते हैं कि कोई नया टॉपिक में लूँ जिस पर वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।